कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पर कभी-कभी तो ये इतनी गहराई से दोहराता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमारी पहली कहानी जुड़ी है दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों से, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। दोनों की हत्याओं के बीच पूरे 100 साल का फासला था, लेकिन उनकी कहानियों में जो समानताएं हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। अच्छा, आप जरा इन समानताओं पर गौर कीजिए। दोनों को सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी। जब ये हुआ, दोनों की पत्नियां उनके साथ थीं। दोनों की मौत शुक्रवार के दिन हुई। लेकिन सबसे अजीब बात तो अब आने वाली है। कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम था लिंकन और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था जॉन। इतिहास तो खुद को दोहराता है, ये तो देख लिया, पर क्या कोई कहानी, कोई कला भविष्य बता सकती है? हमारी अगली कहानी कुछ ऐसा ही इशारा करती है। बात है साल 1898 की। एक लेखक थे मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ठीक 14 साल बाद उनकी लिखी कहानी एक भयानक हकीकत में बदल जाएगी। अब जरा इन दोनों जहाज़ों की कहानी देखिए, एक काल्पनिक, एक असली। दोनों को कभी न डूबने वाला कहा गया। दोनों अप्रैल के महीने में नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराए। और तो और, दोनों पर लगभग 2500 लोग सवार थे। है ना अजीब? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक मशहूर कार्टून शो की दुनिया में, जिसने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो 16 साल बाद सच साबित हुई। ये सच होने से 16 साल पहले मशहूर टीवी शो द सिम्पसन्स ने मजाक में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की बात कह दी थी। और हैरानी की बात यह है कि शो में उनके चुनावी अभियान की जो झलक दिखाई गई थी, वो भी काफी हद तक वैसी ही थी जैसी असल में हुई। अगली जो कहानियां हैं, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि कभी-कभी किस्मत ने किसी चीज के लिए एक खास समय और जगह पहले से ही तय कर रखी होती है। ये कहानी है एक गोली की, जिसने अपना निशाना ढूंढने के लिए पूरे 20 साल इंतजार किया। हुआ यूं कि 1893 में हेनरी ज़ीगलैंड नाम के एक शख्स पर गोली चलाई गई। वो तो बच गए और गोली जाकर पास के एक पेड़ में धंस गई। बात आई गई हो गई। फिर 20 साल बाद जब हेनरी उसी पेड़ को डायनामाइट से गिरा रहे थे, तो धमाके से वही पुरानी गोली निकली और सीधा उनके सिर में जा लगी। 20 साल बाद उसी गोली ने अपना काम पूरा कर दिया। हूवर डैम बनाना एक बहुत बड़ा काम था, और इसके बनने की कहानी की शुरुआत और अंत एक बहुत ही दुखद इत्तेफाक से जुड़े हुए हैं। हूवर डैम को बनाते हुए जिस पहले इंसान की जान गई थी, उनका नाम था जॉर्ज टियर्नी। और जानते हैं आखिरी मौत किसकी हुई? उनके ही बेटे पैट्रिक टियर्नी की। और तो और, दोनों की मौत की तारीख भी एक ही थी, 20 दिसंबर, बस कई सालों के फासले पर। अब हमारी आखिरी कहानी, और ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो समुद्री हादसों को अपनी तरफ खींचती थी और फिर हर बार उन्हें मात भी दे देती थी। इनका नाम था वायलेट जेसप। वो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी में एक नर्स थीं, और उन्होंने इतिहास की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं का सामना किया और हर बार बच निकलीं। इनकी कहानी सच में अविश्वसनीय है। 1911 में वो आरएमएस ओलंपिक पर थीं जब उसकी टक्कर हुई। 1 साल बाद वो दुनिया के सबसे मशहूर जहाज आरएमएस टाइटैनिक पर थीं जब वो डूबा। और फिर 1916 में वो एचएमएस ब्रिटानिक पर थीं जब वो भी डूब गया। 3 बड़े हादसे, और वो हर बार बच निकलीं। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है कि क्या वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महिला थी जो हर बार मौत को मात दे देती थी, या फिर वो एक चलती फिरती पनौती थी कि जिस भी जहाज पर कदम रखती उसका डूबना तय था। आखिर में ये सारी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हमारी दुनिया में वाकई ऐसे छिपे हुए पैटर्न्स हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, या हम इंसान ही ऐसे हैं जो हर बेतरतीब घटना में कोई ना कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं? इसका जवाब शायद ही कभी मिले।